नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड मीडिया। खबर गाजियाबाद कॉलोनी। लोनी में निर्दलीय प्रत्याशी रंजीता धामा ने किया कई कॉलोनियों व गांवों का निरीक्षण। मिला अपार जनसमूह का समर्थन। जनसमूह एवं जनता ने कहा कि हमें इस बार केवल और केवल रंजीता धामा को जिताकर विधायक बनाना है और एक विकास की लहर दोबारा से पूरी लोनी में चलानी। रंजीता धामा ने विभिन्न कॉलोनियों के लोगों से मुलाकात की और लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, फूल मालाएं पहनाकर, ढोल नगाड़े बजवाकर और सभी ने एक सुर में एक ही आवाज़ में उनके जिंदाबाद के नारे लगाए और रंजीता मनोज धामा को जिताने का भी वादा किया। लोगों ने कहा कि हम भारी बहुमत से विजय कर अपनी चहेती लाडली, लोनी की लाडली रंजीता धामा को विधायक बनाकर अपने बीच लाएंगे और लोनी को फिर से विकसित करने का कार्य किया जाएगा। गाजियाबाद लोनी से इनसाइड मीडिया के लिए के शर्मा की खास रिपोर्ट। चुनावी और चल रहा है, सभाएं चल रही है और अभी एक सूचना आपके बारे में सुनने में आया था कि कुछ लोग आपका नामांकन रद्द कराने के चक्कर में लगे हुए। कौन है वो लोग और आपकी क्या तैयारी है? देखिए, लोनी में एक मैं बात करूं तो एक ही व्यक्ति है, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिसका 5 वर्षों में कार्यकाल ही ऐसा रहा है कि उसने षड्यंत्र के तहत न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगवाए हैं और षड्यंत्र के तहत मेरे पति को भी उसने जेल भिजवाने का कार्य किया है। क्योंकि जब मनोज धामा जी ने एक फेसबुक के माध्यम से घोषणा की थी कि मैं 2022 का चुनाव लड़ूंगा और उसने कि वो चुनाव न लड़ पाए, उन्हें टिकट ना मिले, इसी साजिश के तहत उन्हें अंदर करवा दिया और अब मैं मैदान में आ गई तो उसे कहीं ना कहीं ये भय उसके मन में है कि अगर ये मैदान में रहेगी तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए मुझे सूचना मिली थी कि कुछ अधिकारियों पर ये जबरदस्ती दबाव बनवाकर मेरा नामांकन रद्द कराना चाहता है। आपने जितनी सभाएं की, आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी जनता को? देखिए, बिल्कुल मैं आप सबके सामने यही कहूँगी कि सबसे बड़ी बात हमारे अंदर लोनी के ये है कि पूरी 36 बिरादरी इस चुनावी रण में मुझे जिताने के लिए तैयार बैठी है। विधायक जी लाइव आए रात में आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप रिश्वत लेते हैं, आप कमीशन लेते हैं, तब किसी का कोई कार्य कराते हैं, तो क्या विचार है? देखिए, जिस विधायक का काम है झूठ बोलना, मैंने पहले भी कहा है, उसकी जो पूरी की पूरी इमारत है वो झूठ पर खड़ी है और ये इमारत 10 मार्च को उनकी ढह जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि कौन ईमानदारी से कार्य करता है और कौन भ्रष्टाचारी है। वो तो कल लाइव आकर ये भी कह रहे थे कि उनकी बेटियां वोट मांग रही है। अगर कोई बेटियां अपने पिता के लिए फोन करके वोट मांगती है तो क्या गलत कर रही हैं? क्या उनका बेटा हर दरवाजे पर नहीं जा रहा है? लेकिन मेरी बेटी को फिर भी प्यार से, इज्जत से लोग कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारे पापा के साथ हैं, लेकिन तुम अपने पुत्र को देखो, दरवाजे से खदेड़ने का कार्य कर रही है तुम्हारे पुत्र को लोनी की जनता। आप आरोप लगा रहे, प्रत्यारोप लगा रहे, वो आपको बहन मान रहे हैं, उनको भाई साहब बोल रहे थे। बहन, मैं ऐसे आदमी को भाई बनाना कतई पसंद नहीं करूंगी जिसका आचरण कंस जैसा हो। भाई तो कंस भी था, आपने देखा होगा, उसने अपने स्वार्थों के लिए जब भविष्यवाणी हुई कि उस देवकी के 8वां पुत्र उसका वध करेगा तो उसने उसी दिन उसे जेल में डलवा दिया। क्या भविष्यवाणी झूठी साबित हो सकती है? और एक भविष्यवाणी हमने भी की थी कि 2022 का चुनाव लड़ेंगे, किसी भी हालत में लड़ेंगे और पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे भाई की जरूरत नहीं है इस बहन को। अगर भाई बनना था कृष्ण जैसा बन के आते, जो द्रौपदी के उस समय में रक्षा की थी जब उसका चीरहरण हो रहा था। कंस जैसा भाई बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।